सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आपकी रिवीजन क्लास। बताइए अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 अक्टूबर को। और इसकी थीम थी रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। वैसे आप जानते हो देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ये आपका बना है भोपाल में। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पे बनेगा तो आंसर होगा नई दिल्ली में। ध्यान रखना ये कडाना बांध ये किस राज्य में है? ये आपको गुजरात में मिलेगा। और अगर पूछे किस नदी पे, माही नदी। इसी तरह से याद रखना श्रीशैलम बांध ये आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। और डंटीवाड़ा डैम ये आपको गुजरात में मिलेगा बनास नदी पे। उकई डैम आपको गुजरात में मिलेगा ताप्ती नदी पे। भाखरा नांगल डैम हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पे। एक टिहरी डैम याद रखो उत्तराखंड में मिलेगा भागीरथी नदी पे। गोविंद बल्लभ पंत सागर या जिसे आप रिहांड डैम भी बोलोगे यह आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में रिहांड नदी पे। मेट्टूर डैम तमिलनाडु में मिलेगा कावेरी नदी पे। एक हीराकुड डैम जरूर याद रखना यह आपको उड़ीसा में मिलेगा महानदी पर। अच्छा आप लोग बताओ हीराकुड डैम की खासियत क्या है? कई बात करंट अफेयर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी आप मुझे बताओ। अगला देखते हैं हम कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह बिहार में 1917 की बात है। और याद है आपको असहयोग आंदोलन जिसकी शुरुआत होती है 1920 में, कब तक चला? 1922 तक, क्योंकि चोरा चोरी घटना पर इसे समाप्त कर दिया गया। दांडी यात्रा की बात करेंगे, ये साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को। बताओ भारत की पहली और एकमात्र परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कौन सी है? आईएनएस अरिहंत है। और अगर पूछे कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत या आईएनएस विक्रांत है जिसका निर्माण किया है कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने। अब बताओ वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को, क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 जिसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं क्यू डोंग। जबकि नेशनल फूड डे आपका 24 अक्टूबर को होता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आप 7 जून को मनाते हो। और अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 आया, उसमें भारत 107वें स्थान पर रहा। और वर्ल्ड फूड प्राइज जो 2022 का दिया गया विश्व खाद्य पुरस्कार, ये नासा की साइंटिस्ट हैं सिंथिया रोसेंसबर्ग उनका नाम है। बताओ मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? मध्य प्रदेश। वर्ल्ड हिंदी डे और नेशनल हिंदी डे याद रखना। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को और नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को। राष्ट्र महिला आयोग की पहली अध्यक्ष का नाम बताओ। इनका नाम क्यों रखा ये वाला प्रश्न, क्योंकि अभी इनका निधन हो गया। जयंती पटनायक इनका नाम था। वर्तमान में कौन है ये उत्तर आप ही लोग दो। और अगर पूछे कि भारतीय इंटरनेट के जनक कौन थे जिनका निधन हो गया? बीके सिंघल। भारतीय सार्वजनिक उपक्रम इसके जनक कौन कहे जाते थे जिनका निधन हो गया? डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति। और फाइबर ऑप्टिक्स के जनक नरेंद्र सिंह थे, कुछ समय पहले इनका निधन हो चुका है। अगला है इंटरपोल का हेडक्वार्टर। अब आप कहोगे इंटरपोल की फुल फॉर्म तो बताओ। द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा देता है। कहाँ मिलेगा हेडक्वार्टर? लियोन फ्रांस में। और इसके अध्यक्ष कौन है? अहमद नासर अल रईसी, यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। अभी अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 2022 में इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन ये भारत में किया गया था नई दिल्ली में। याद रखना ये 2022 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? शेहान करुणा तिनिका ने। ये श्रीलंका के लेखक हैं। इन्होंने अपने उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए ये बुकर पुरस्कार जीता। लेकिन अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर या मैं ही कि बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन? अरुंधति रॉय। 1997 में इनको मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। लेकिन याद रखना अभी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो दो नाम आपको याद रखने हैं, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। किस उपन्यास के लिए? टॉम्ब ऑफ सेंड के लिए। इसका अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया था, तो उनका नाम भी याद रखना। स्वीडन की कैपिटल सब बता दोगे, स्टॉकहोम है। करेंसी है स्वीडिश क्रोना। प्रधानमंत्री है उल्फ क्रिस्टर्सन, ये भी नए बने हैं। और स्वीडन की एक कंपनी है हाइब्रिड, ये न्यूज़ में थी क्योंकि इसने दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील यानी कि ग्रीन स्टील यानी कि कोयले का उपयोग किए बिना स्टील बनाया था। और अगर पूछे किसने स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 जीता? प्रोफेसर विल्फ्रेड बुटसर्ट ने। इस पुरस्कार को नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहते हैं। अभी मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार जीता है ना, वो स्वीडिश साइंटिस्ट ही हैं, उनका नाम है स्वांते पाबो। और नोबेल पुरस्कार की बात चली है तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है ये, जिसमें से 5 क्षेत्रों में
जो पुरस्कार दिया जाता है यानी कि 5 फील्ड्स में, वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है, जबकि पीस वाला एकमात्र ऐसा है जो नॉर्वे में दिया जाता है। अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले, तैयार रहना, बढ़ते हैं। तो बताओ अभी किस राज्य में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 होंगे? तो ये मध्य प्रदेश में होंगे। ये जनवरी 2023 में होंगे। है ये 2022 वाले, लेकिन कोविड के कारण एक साल का गड़बड़ चल रहा है। जैसे अभी जो आपके हरियाणा में हुए थे वो 2021 वाले थे, इस तरह से पोस्टपोन कर करके आगे बढ़ गए थे। याद होगा आपको, कोरोना टाइम पे काफ़ी सारे पोस्टपोन किए थे हमने। और इसी तरह से याद रखना कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी जो दूसरा संस्करण है वो तो आपका बेंगलुरु में हो गया था, और जो तीसरा संस्करण वो अगले साल होगा, वो उत्तर प्रदेश में होगा। यूथ गेम्स मध्य प्रदेश, यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश। इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो यूनिवर्सिटी आ रहा है, यू से आ रहा है ना नाम, तो यू मतलब उत्तर प्रदेश, बाकी दूसरा वाला मध्य प्रदेश। और अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण हुआ था हरियाणा में, उसमें टॉप पे हरियाणा ही रहा था। और हुआ कहाँ पे था? वो हरियाणा के पंचकुला में हुआ था, जिसका शुभंकर था धाकड़। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो दूसरा संस्करण अभी हमने बताया बंगलुरु में हुआ था, वो बंगलुरु में हुआ था, उसका शुभंकर वीरा था। टॉप पे जैन यूनिवर्सिटी था, वो भी बंगलुरु की है। अगला है किस आईआईटी ने 2021 और 22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। चलो बताओ, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया गया? इंग्लिश में बोलेंगे तो नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे, 21 अगस्त। अभी इसरो ने किसे आदित्य L1 मिशन का प्रधान वैज्ञानिक बनाया? शंकर सुब्रमण्यम को। ये अगर आपसे पूछे ना इसरो का सूर्य मिशन, तो यही है आदित्य L1 मिशन। इसी तरह से नासा का जो पार्कर मिशन था, हमने पढ़ा भी था कि इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया था नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने, जिसका उद्देश्य था सूर्य के करीब जाकर उसके रहस्यों को उजागर करना। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण ये कहाँ पे होगा? 2023 में होगा, ये नवी मुंबई में। ये मसाला क्षेत्र के लिए विश्व का सबसे बड़ा विशिष्ट व्यापार मंच है। अच्छा, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहते हैं? गार्डन ऑफ स्पाइस, पढ़ा है हमने, केरल को। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सप्ताह का सबसे बुरा दिन किसे घोषित किया था? मंडे को। डिफेंस एक्सपो 2022 में प्रधानमंत्री जी ने किस स्वदेशी ट्रेनर विमान का अनावरण किया? HTT-40। HTT मतलब हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, जिसकी स्थापना होती है खुद 1940 में। बंगलुरु में हेडक्वार्टर है और इसके CMD हैं R माधवन। डिफेंस एक्सपो 2022 ये हो चुका है कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात में। कौन से नंबर का हुआ है? 12वें नंबर का हुआ। इसकी थीम क्या थी ये भी याद रखो, पाथ टू प्राइड। और इसकी खास बात क्या थी? ये देश का पहला डिफेंस एक्सपो था जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही थी। केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही थे। अब है किसने बीमा सुगम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की? RDAI ने। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 1999 में। और आपको याद है GI टैग का अधिनियम, ये भी तो 1999 का है। बाकी RDAI का हेडक्वार्टर आपको हैदराबाद में मिलेगा। अध्यक्ष इसके देबाशीष पांडा हैं। एडेलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने? शिव नादर, HCL के संस्थापक हैं ये। नए रक्षा सचिव कौन बने? गिरधर अरमाने। और राजस्व सचिव बने संजय मल्होत्रा। एक और शीट है, वो भी कवर करते हैं फटाफट। तो बताओ, संयुक्त राष्ट्र दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 अक्टूबर को। थीम क्या थी? बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन, जिसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और उसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुतेरेस। अच्छा, इसी से एक और डे आपको याद आना चाहिए, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। वो हम 23 जून को मनाते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। बताओ, फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तजुनी है। तजुनी एक पेंगुइन है। और ये होंगे कहाँ पे 2023 में? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होंगे। फिर बताओ, किस बैंक ने DX 2022 पुरस्कार जीता है? DX मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो आंसर होगा कर्नाटक बैंक ने। और कर्नाटक बैंक की बात करें, इसकी स्थापना होती है 1924 में। हेडक्वार्टर मंगलुरु में है और इसके CEO महाबलेश्वर MS हैं। UK के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ऋषि सुनक बने। मोस्ट पावरफुल GI का पुरस्कार किसने जीता?
हैदराबादी हलीम ने। इसे 2010 में जीआई टैग मिल चुका है। अच्छा, दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान को कहाँ पे शुरू किया गया था? ये दीपावली के टाइम पे हुआ था दिल्ली में। फिर बताओ 100 मीटर बाधा दौड़ को 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो आंसर होगा ज्योति याराजी। 7वां विश्व पोलियो दिवस हमने मनाया अभी 24 अक्टूबर को। और बताओ पोलियो टीका के खोजकर्ता कौन थे? साइंस का क्वेश्चन हो गया है तो जोनास साल्क। और बात करें इस बार के विश्व पोलियो दिवस की थीम क्या रही? अ हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन। अक्टूबर 2022 में किस बैंक ने केबीएल शताब्दी जमा योजना शुरू की? तो आंसर होगा कर्नाटक बैंक ने। ये एक सावधि जमा यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट योजना है। अब बताओ किसे लगातार तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव बनाया गया? शी जिनपिंग को। इसके साथ ही आप कहोगे कि वो तीसरी बार चाइना के प्रेसिडेंट बनेंगे। अब कल के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं और उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, जो मैं आपको हमेशा याद दिलाता हूं कि अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, शेयर नहीं करा तो प्लीज शेयर कर देना। और सबसे जरूरी बात, आपको पता है हमने 2 तरह की क्विज आप लोगों के लिए स्टार्ट की थी। एक तो डेली टॉप 10 स्टैटिक क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और वो स्टैटिक क्वेश्चंस कौन से होंगे? जो आपके करंट अफेयर्स से लिए जा रहे हैं, मतलब करंट अफेयर्स में जो भी टॉपिक चल रहे हैं, ये आपको पता है। एक हमने स्टार्ट करी है टॉप 10 साइंस के क्वेश्चंस की, जनरल साइंस जो आपके एग्जाम में आती है, जिस भी एग्जाम में आती है वहां से जो प्रश्न हमें मिलते हैं वो हम वहां पे डालते हैं, और वो वही प्रश्न होते हैं जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी एक नई तरह की क्विज हमने और स्टार्ट की है, जिसमें आपको अलग अलग टॉपिक वाइज क्विज मिलेंगी। एक बार आप उसे जाकर के देखिए, मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ शायद वहाँ पे, लेकिन आप जाकर के देखोगे तो क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। साथ में मैंने कोशिश की है आपको एक्सप्लेनेशन जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वो भी दूँ, और अगर पसंद आता है तो पता है ना आपको शेयर करना है। और अपनी जो क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन है, अगर वहाँ पे अगर कोई आपको ऐड वगैरह दिखता है तो प्लीज़ उस पर एक बार क्लिक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपको पता है अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म पे किसी तरह का कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता है, ना क्विज का, ना पीडीएफ का, ना किसी और चीज़ का। तो अगर कोई ऐड वगैरह दिखता है वहाँ पे क्लिक कर दोगे तो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प हो जाएगी। वैसे भी अपने व्यूज़ वगैरह आते नहीं हैं तो मेरी सारी मेहनत बेकार ही जाती है। बाकी देख लेना, आप लोगों की मर्जी है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। बताओ फीफा विश्व कप 2022 का कौन सा संस्करण अभी हुआ? तो आंसर होगा 22वां। और आपको याद है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का संस्करण भी 22वां ही था, जिसमें भारत ने 22 ही गोल्ड जीते थे। साल भी 2022 ही चल रहा है, क्या कॉम्बिनेशन है, वाह 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 वाह। और फीफा विश्व कप 2022 की बात करें, कहाँ पे शुरू हुआ? कतर, दोहा में, जिसका मैस्कॉट क्या है? लाइब। फुटबॉल जो यूज़ हुई है वो अदिदास ने बनाई है। उस फुटबॉल को भी नाम दिया है अल रिहला, जिसका मतलब होता है यात्रा। ऑफिशियल स्पॉन्सर बायजूस है। और इसके उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। और ये भी याद रखो कि अगला जो 2026 में, भाई 4-4 साल के अंतराल में होता है, तो 2026 वाला कहाँ पे होगा? 3 देशों में होगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। और फीफा की बात कर लें तो स्थापना होती है 1904 में। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं ज्ञानी इन्फेनिटो। अब बताओ 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार किसे मिला? खालिद जावेद को। ये उर्दू के उपन्यासकार हैं, इन्हें इनके उपन्यास नेमत खाना, इसके लिए मिला है ये पुरस्कार। ये जो नेमत खाना उपन्यास है ना, ये उर्दू में अनुवाद किया था इन्होंने द पैराडाइज ऑफ फूड का। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि कल के करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपको ये वाला उपन्यास बताया था द पैराडाइज ऑफ फूड। है तो वही, लेकिन इन्होंने उसका उर्दू में अनुवाद कर दिया और उसका नाम रख दिया नेमत खाना। तो ये और ध्यान रखना आप। अगला है किस राज्य ने भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा पेश किया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। वर्ल्ड एलिफेंट डे हम 12 अगस्त को मनाते हैं, आप जानते हो, जिस दिन विश्व युवा दिवस भी होता है। अभी तराई एलिफेंट रिजर्व नया बना है, भारत का 33वां आप कह सकते हो, और उत्तर प्रदेश का है ये दूसरा एलिफेंट रिजर्व। आप जानते हो भारत का पहला हाथियों के लिए अस्पताल कहाँ पे बना? मथुरा में। कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट फिर से बन गए कासिम जोमार्ट टोकायेव। कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना है, अस्ताना हो गई फिर से। करेंसी है टेंगे। और भारत और कजाकिस्तान के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है काजिंद नाम से। अच्छा, कजाकिस्तान के एक टेनिस प्लेयर का नाम अभी काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि विंबलडन ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल उन्होंने जीता है, और कजाकिस्तान की इस तरह से ये खिताब जीतने वाली पहली प्लेयर हैं। नाम क्या है उनका? नाम बताओ। उनका नाम है एलिना रिबाकिना। ध्यान रखना, नाम इंपॉर्टेंट है।
और एक एनजीओ है गांधी मंडेला फाउंडेशन, उसने अभी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? दलाई लामा को। दलाई लामा को भी लद्दाख का सर्वोच्च पुरस्कार भी मिला था। और शांति पुरस्कार की बात है तो यूनेस्को शांति पुरस्कार अभी दिया गया जर्मन की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को, और एंजेला मर्केल को भी नानसेन पुरस्कार भी मिला था। और इसी तरह से नोबेल शांति पुरस्कार 2022 ये 3 को मिला है, जिसमें से एक तो इंसान है, 2 संगठन है। इंसान का नाम है एलेस बियालियात्स्की, ये बेलारूस के हैं। और जो 2 मानवाधिकार संगठन हैं वो एक तो रशिया का है और एक यूक्रेन का है। रशिया का है मेमोरियल और यूक्रेन का है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। फिर बताओ द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री, ये बुक किसने लिखी है? साइमन सेबॉग ने, ब्रिटिश इतिहासकार हैं ये। विश्व बाल दिवस आपने मनाया 20 नवंबर को। थीम क्या है? इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड, यानी कि समावेशन हर बच्चे के लिए। जबकि वीर बाल दिवस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, पहली बार मना रहे हैं क्योंकि उसे 26 दिसंबर को। भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग की मेजबानी ये की है हैदराबाद ने। और याद रखना फरवरी 2023 में भारत की जो पहली फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस होगी वो भी हैदराबाद में होगी। और 2023 में ही भारत होस्ट करेगा मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस को। कहाँ पे? बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, ग्रेटर नोएडा में। अच्छा बताइए, भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग की मेजबानी किसने की? तो आंसर होगा हैदराबाद। और अब 2022 में भारतीय सेना का वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 कहाँ पे हुआ? नागपुर में हुआ। एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को, और हमारे एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं, ये भी याद रखना। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। उम्मीद करूंगा पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ 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 इसे लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, और प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यारो इसे शेयर ज़रूर कर दिया करो। मुझे बोलने की ज़रूरत न पड़े, इतना सा सपोर्ट अपनी तरफ से कर दिया करो। थैंक यू।